फजल ठीक हो? शेरू भाई कैसी तबीयत है आपकी? आपको आने में देर हो गई, सेठ साहब तो चले गए। हाँ लेकिन सेठ के साथ गाड़ी में कौन था? मालूम भी थी ना। मानो भैया क्या कर रहे? वो हर हफ्ते इसी टाइम जाते हैं और रात को डिनर के बाद वापसी आते हैं। मम हर हफ्ते आती है यहाँ? वो क्या करने आती है यहाँ पे? अरे शेरू भाई आप तो जानते हैं सेठ साहब कितने रंगीन मिजाज के आदमी हैं। आपको पता है कोई लड़की क्यों आएगी सेठ साहब को पास? क्या बात है शेरू भाई, परेशान से लग रहे हो आप। दिल का मामला है, तुम नहीं समझोगे फजल। दिल का मामला क्या मतलब? मानूर बीबी और आपका ये? हाँ फजल, मानूर से मोहब्बत करता हूँ मैं। इसका मतलब मानूर बीबी आपको धोखा दे रही है? आप बताओ आपके में क्या काम आ सकता हूँ? अगर तुम मेरे साथ देना चाहते हो तो शेठ दाऊद और मानूर के आते ही मुझे इतला कर देना। शेरू भाई मैं आपके साथ हूँ। मानूर बीबी ने आपके साथ बेवफाई की है तो इसकी सज़ा उसे ज़रूर मिलनी चाहिए। ये जैसे ही दोनों आते हैं मैं आपको कॉल पे इतला। मैं तुम्हारी कॉल का इंतज़ार करूँगा फजल। ठीक है शेरू भाई। हाँ लो। मोइस, मैंने तुम्हें भेजा था ना, वहाँ क्या हो रहा है बताओ? कोई लड़ाई तो नहीं हो रही? सब ठीक है ना वहाँ पर? क्या हुआ मोइस? जी वो उधर गया था तो लोग कह रहे हैं कि जुबैदा आंटी को हार्ट अटैक हो गया। क्या कह रहे हो तुम? अपने होश में तो हो? जी वो लोग कह रहे हैं कि उन्हें सांसें नहीं आ रही। अम्मा, अब पापा को क्या हुआ अब्बा? बेटा तुम्हारी अम्मी अब दुनिया में नहीं रही। अम्मी तुमने कहा कि अम्मा आप मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। राजा साहब मेहरबानी करके आप जुबैदा बहन की लाश को यहाँ से ले जाइए, वरना मेरा घर एक तमाशगाह बन जाएगा। तमाशा तो अब तुम दोनों का बनेगा। ये तुम क्या कह रहे हो शहजाद? मेरी माँ की लाश उस वक्त तक यहाँ से नहीं उठेगी जब तक हमारे साथ इंसाफ नहीं हो जाता। तुम्हारे ये मफरूजे समझने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। उठाओ अपनी माँ की लाश को और चलते बनो यहाँ से। मैं एक मिनट के लिए भी तुम्हारी माँ की लाश को यहाँ रखने के लिए तैयार नहीं हूँ। लगता है कि तुम्हारा ज़मीर सो गया। एक तरफ तो तुम लोगों ने हमें जिल्लत की भट्टी में छोड़ दिया और तुम्हारे नारवा सलूक की वजह से मेरी बीवी हमसे नाता तोड़ गई। तुम्हें अभी तक मेरे दर्द का एहसास नहीं? बचाल है कि तुम्हें जरा सी भी इंसानियत बाकी रह गई। अरे तुम लोग इंसान हो गए जानवर। लगता है आप लोग इस तरह नहीं समझेंगे। मैं अभी मोहल्ले के लोगों को जमा करता हूँ, वो इनकी लाश को घर तक पहुंचाएंगे। अगर किसी ने मेरी माँ की तरफ एक कदम भी उठाया उसकी मैं टांगे तोड़ दूंगा। शहजाद,
तुम हद से बढ़ रहे हो और मेरी शराफत का नाजायज फायदा उठा रहे हो तुम लोगों की वजह से मेरी माँ दुनिया से चली गई। तुम लोगों को इसका हिसाब देना हो। तुम्हारी माँ खुद मरी है, हमने कौन सा उसे गोली मार दी? लेकिन मेरी माँ की मौत के जिम्मेदार तुम दोनों। तुम दोनों के इनकार की वजह से मेरी माँ दुनिया से चली गई। आज खून का बदला खून से लिया। खुदारा रजा साहब, आप अपने बेटे को समझाइए। आप तो खुद गवाह है ना कि आपकी बीवी की मौत हार्ट अटैक से हुई है। ये खामखा हम पर इल्जाम लगा रहा है। आपके समझने की बारी आई है शशि साहब। हम तो अपनी नादानी में, नासमझी में और खामोशी में अपनी सजा भुगत चुके। आपकी बारी है तो कदम उखड़ गए। ठीक कहता है मेरा बेटा, अब आपको इसका हिसाब चुकाना पड़ेगा। आप इस वक्त चाहते क्या है मुझसे? आपसे नहीं, आपके बेटे से। चलो ऐसे ही सही। आपका बेटा मोहल्ले वालों के सामने इस बात का इकरार करेगा कि मेरी बेटी जिस हाल में भी है उसको कबूल करेगा। मैंने आपको पहले ही बताया ना, मैं आपकी बेटी से शादी नहीं करूंगा। वो एक आवारा लड़की है। बेगैरत इंसान, तुम्हारी जुर्रत कैसे भी मेरी बहन को। रजा साहब, जो बात मुमकिन ही नहीं उसे बार बार दोहराने का क्या फायदा? मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये रिश्ता किसी सूरत नहीं हो सकता। लिहाजा अब आप मेरी जान छोड़िए। नहीं ऋषि से, अब इस रिश्ते को आपको मुमकिन बनाना ही पड़ेगा, वरना मेरी बीवी की मौत की जिम्मेदारी कबूल करना पड़ेगी। हम दोनों चीजें कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। लिहाजा आप मेरे सब्र का इम्तिहान न लें और इस लाश को उठाएं, वरना मैं पुलिस को फोन करके बुलवाऊंगा। पुलिस को आप नहीं बुलवाएंगे, हम बुलवाएंगे, क्योंकि मेरी बीवी की मौत आपके घर में हुई और इसके जिम्मेदार आप लोग हैं। ये सरासर बेबुनियाद इल्जाम है। आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? शहजाद, मेरा ख्याल है कि पुलिस को बुलवाओ। ये लोग इस तरह नहीं मानेंगे, बहुत ढीठ लोग हैं। ये डंडे की जबान समझते हैं। शहजाद रुको। रजा साहब, कुछ तो हमारी इज्जत का ख्याल कीजिए। जब आपने हमें इस काबिल ही समझा तो आप कैसे मुस्तहिक हो सकते हैं इस बात के? महविश बाजी, महविश बाजी, महविश बाजी। ठीक है, मैं आपको जबान दे कि वहीद और महविश की शादी कर दीजिए, लेकिन फिलहाल अभी आप जुबैदा बहन की तदफीन का इंतजाम कीजिए। हेलो जी, महविश, क्या हो महविश को? क्या? ठीक है, मैं आए जी। अब्बा, अब्बा माँ की लाश लगी कैसे? चलो अब्बा, अब्बा चलो अब्बा, मैं इंतजाम करता हूँ। माँ को लेकर इंतजाम करता हूँ।
खाला, राबी की गुमशुदगी का मुझे पता चला, मुझसे रहा नहीं गया, मैं तो फौरन तुमसे मिलने चली आई। शमो, दुआ करो वो जिंदा हो, बस जहां भी हो सही सलामत हो। खाला, तुम ज्यादा परेशान मत हो, अल्लाह सब बेहतर करेगा खाला। हाँ बेटा, एक शैतान सिफत इंसान उसके पीछे पड़ गया है। पहले उसने तेरे चाचा को पैसों का लालच देकर राबी से निकाह के लिए राजी किया, लेकिन जब उसे पता चला ना कि मैंने जिब्रान से उसकी शादी कर दी है, उसने उसको अगवा करा लिया। वो तो भला हो उसकी बीवी का, जिसने हमारी मदद की और पुलिस की मदद से राबी को उसके जंगल से आज़ाद करवा दिया। खाला, मुझे पता चला कि राबी इससे पहले भी एक बार अगवा हुई थी। उसे तो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। इसका मतलब वो गिरफ्तार हो गया है, तो इस बार राबी का इस तरह गायब हो जाना? गिरफ्तार तो हुआ था, लेकिन कमबख्त बहुत जल्द बाहर आ गया था। तुम्हें तो पता है ना हमारे कानून का, जिसके पास पैसा है और असर रसूख रखता है ना, उसको कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। मगर खाला, उसके खिलाफ हम रपट तो दर्ज करा सकते हैं ना? अरे बेचारा जिब्रान और तेरा चचा थाने के चक्कर लगा लगा कर थक गए हैं। पुलिस से लेकर वजीर तक पैसे की जबान समझते हैं। बेचारे गरीब का तो कोई पुरसान हाल ही नहीं है। खाला, अल्लाह की अदालत भी तो है ना, अब वही इसका फैसला करेगा। उसके यहाँ देर है अंधेर नहीं। हाँ शमो, हमने उसी पे छोड़ा है, अल्लाह ही फैसला करेगा। चलो खाला, अब मैं चलती हूँ। राशिद भी कह रहा था आने को, लेकिन उसको कुछ काम था। अगली दफ़ा आऊँगी ना खाला, उसको भी लेके आऊँगी। बैठ तो सही, कहाँ जा रही है? परेशानी में तो मैं तुझसे खाने का भी पूछना भूल गई। अरे खाला, अगली दफ़ा आऊँगी ना तो खाना भी खाऊंगी और ढेर सारी बातें करेंगे। मैं चलती हूँ खाला। तेरी मर्जी, चल। मैं फिर खाना खाऊंगी ना, आऊँगी आपके पास। जरूर जरूर, चल चल, मैं तुझे छोड़ कर आती हूँ। अल्लाह खुश रखे तुझे, अल्लाह खुश रखे। हेलो, हाँ फजल। अच्छा, सही, चलो मैं आता हूँ। महनूर, आज बताता हूँ तुम्हें बेवफाई की सज़ा क्या होती है। अमजद, तुमने अम्मी से क्या कहा है? मैं यहाँ नहीं रह सकती। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ तुम अपने मसलों का हल अपने घर में तलाश करो। ये घर मेरा नहीं है। शादी के बाद लड़के घर वही होता है जहाँ उसकी शादी हो जाती है। अगर अम्मी को इस बात का ज़रा भी एहसास होता तो वो तुम्हें 2 दिन में चलता करती, 2 दिन भी बर्दाश्त ना करती। अम्मी तुम्हारी तरह पत्थर दिल नहीं है जो एक पल में मुझे पराया करते। तुमने तो जानने की कोशिश ही नहीं की कि शहजाद के घर वालों ने मेरे साथ क्या कुछ किया, किस तरह शहजाद ने मुझसे मुंह फेर लिया। शहजाद ने मुझे हमारे घर में आके थप्पड़ मारा। तुमने कभी उसे बदला लेने की जहमत गवारा की? शहजाद तुम्हारा शौहर है, अगर उसकी जगह कोई और होता तो मैं इसकी इस जरूरत का जवाब ज़रूर देता। मैं तुम दोनों मियाँ बीवी के मसले में नहीं पड़ना चाहता, लिहाजा तुम अपने घर वापस चले जाओ। मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से अपनी शादी डिले नहीं कर सकता। अमजद, तुम मेरे भाइयों के मेरे साथ किस तरह का रवैया रखते हो? कभी तुमने गौर किया उन अल्फाजों पे जो तुम मेरे लिए इस्तेमाल करते हो? तुम्हारे दिल में बहन के लिए सर्रा भर भी मोहब्बत नहीं है। अब तुम मेरी बातों को गलत रंग देने की कोशिश मत करो। तुमने सही बात कही कब है जिसे मैं गलत रंग देने की कोशिश कर रही हूँ? तुम मेरी भलाई की बजाय अपनी आने वाली बीवी की भलाई के बारे में सोच रहे हो। इसलिए तो कह रहा हूँ कि तुम मेरी बातों को गलत रंग दे रही हो। मैं वाकई तुम्हारी भलाई का सोच रहा हूँ। मुझे तुम्हारी हमदर्दी की ज़रूरत नहीं है। तुमने जो कहना था कह दिया। मैं जानती हूँ तुम्हारी नज़रों में मैं खटकने लगी हूँ। फिक्र मत करो, बहुत जल्द यहाँ से चली जाऊँगी। लेकिन एक बात याद रखना, अब की बार इस घर से गई कभी इस दहलीज पे लौट के नहीं आऊँगी। चाहे कोई जिए या मरे, कोई खुशी हो या गम, तुम समझना कि तुम्हारी बहन मर गई।
वाह, क्या बात है। हाँ हाँ, बड़ी खूबसूरत लग रही है आज, क्या बात। सेठ जी फिर हम दुबई कब जा रहे हैं? तुम दुबई का सोच रही हो और मैं तुम्हारे साथ यूरोप का टूर अगले हफ्ते प्लान किए बैठे। फिर तो बहुत मज़ा आने वाला है सेठ जी। सेठ जी फिर मैं शॉपिंग तो दुबई से ही करूँगी। अरे मेरी शहजादी, मैंने कब तुम्हें मना किया? जहाँ से मर्जी शॉपिंग कर। अंगूठी बड़ी खूबसूरत है, कहाँ से? ये सेठ जी आप ही ने तो दिलाई थी। मैंने कब दिलाई? अरे सेठ जी आप भूल जाते हैं, आप ही ने तो दिलाई थी। आपके अलावा मुझे कौन दिला सकता है? कौन है? कौन हो सकता है? कौन? तुम? तुम्हारी ये हिम्मत कि तुम मेरे बेडरूम में, तो क्या मेरे अपार्टमेंट में कैसे पहुंचे तुम? आपकी तो बात ही कुछ और है सेठ जी। हर अच्छी चीज पर आपकी नजर होती है। तुम जाओ अभी यहाँ से, बाद में बात करें। मैं जाने के लिए नहीं आया सेठ जी, हिसाब चुकता करने के लिए आया। इस हरकत की तुमको बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी शेर। तुम मुझे अच्छी तरह जानते। अच्छी तरह तो मैं अभी जान गया हूँ सेठ। जो कुछ करना होगा वो आप नहीं, मैं करूँगा। तुम्हारी माँ को तो बेटा उसकी गलतियों की सजा मिल गई, तुम मेरे पास क्या लेने आए? अब्बा मैं अपनी माँ को लेने आया। वो थाने में बंद और उसकी गलतियों की ये सजा बहुत कम। तुम अगर महज उसको लेने आए हो तो ठीक है भाई, और अगर तुम जायदाद में से हिस्सा चाहते हो, ये तुम्हारी भूल है। मेरे हाथ बहुत तंग, मैं अपनी दूसरी औलाद का जिगर काट कर तुम्हारे हवाले नहीं कर सकता। अब्बा मुझे आपकी परेशानियों का इल्म हो गया है, और इस बात पर मुझे अफसोस है कि मैं आपकी परेशानियों में आपके साथ खड़ा नहीं था। रही बात जायदाद में हिस्से की, तो मैं आपसे कभी जायदाद में हिस्सा मांगूंगा नहीं अब्बा, क्योंकि अल्लाह का शुक्र है कि मैं एक अच्छी नौकरी कर रहा हूँ। अब मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, मुझे सिर्फ़ आपकी मोहब्बत की ज़रूरत है अब्बा, और आपकी दुआओं की ज़रूरत है। तो एक बात बताओ, तो फिर तुमने अपनी माँ को रोका क्यों नहीं? वो क्यों मेरी पुरसकून जिंदगी को बर्बाद करने के लिए आ गई थी? अब्बा इस बात के लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। दरअसल मैं जब तक घर में था मैंने अम्मा को यहाँ आने नहीं दिया। हालांकि बारहा मुझसे उन्होंने इस सिलसिले में बात की, लेकिन मैंने मना कर दिया था। लेकिन मैं अपने ऑफिस के किसी काम के सिलसिले में लाहौर गया, तो मुझे बताए बगैर वो यहाँ आ गई। मुझे तब पता चला जब मैं वापस आया था। मुझे काफ़ी दिन वहाँ रहना पड़ा, इस वजह से मैं यहाँ जल्दी नहीं आ सका। लेकिन मैं जब घर वापस आया तो जैसे ही मुझे पता चला मैं फ़ौरन यहाँ आया हूँ। खुदा गवाह बेटा, मैंने तुम्हारे और तुम्हारी माँ के साथ कभी नाइंसाफ़ी नहीं, लेकिन उसको हमेशा मुझसे यही गिला रहा कि मैंने उसके लिए कुछ नहीं। लेकिन मुझे आपसे कोई शिकवा नहीं अब्बा। आपने मेरे लिए वो सब कुछ किया जो एक बाप अपनी औलाद के लिए करता है। अच्छा पढ़ाया, अच्छा पहनाया, अच्छा लिखाया, और आज मुआशरे में अगर मैं किसी मुकाम पर हूँ तो ये सिर्फ आपकी बदौलत है। अब्बा मुझे आपकी शफ़क़त के छाँव तले रहना है। आप इसको मेरी खुदगर्जी कह लें। यहाँ मैं आया तो अपनी माँ के लिए था, लेकिन यह खुदगर्जी आपसे मिलने के बाद टूट गई है अब्बा। मैं आपकी खुशियों और आपके गम में शरीक होना चाहता हूँ। बेटा तुम्हारी बातें सुन के ना
मेरे दिल में बहुत ठंडक पहुंची और अब मेरे दिल से तुम्हारे लिए दुआएं निकलेंगी। अल्लाह ये तुम्हें खुश रखे बेटा, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे बेटा। जाओ बेटा, मैंने सिर्फ तुम्हारी खातिर तुम्हारी माँ की तमाम गलतियों को सदका दिल से माफ़ कर। अरे बात बेटा जहन में रखो कि मैं तुम्हें भी उतना ही चाहता हूँ जितनी दूसरी औलाद हो। अल्लाह जानता है कि मैंने कभी तुम्हारे में और अपनी दूसरी औलाद में फ़र्क महसूस नहीं किया। मैं उतनी ही मोहब्बत तुमसे करता हूँ बेटा, ये बात तुम बिल्कुल दिल से निकाल दो। अल्लाह मुझे उतनी ही अजीज़ हो बेटा जितनी मेरी दूसरी औलाद है। क्यों तुम वैसे ही बात जहन में ला रहे हो? कभी भी जहन में नहीं लाना बेटा, तुम मेरे वैसे ही बेटे हो। आ गई फुलझड़ी। क्या फन फैलाए हमेशा काटने को दौड़ती है। चुप कर, अगर जबान चलाई ना तो उधेड़ के रख दूंगी पप्पन को टिली करके। दरवाजा खोल, मुझे यहाँ से बाहर निकाल। अरे बुढ़िया, आफत की पुड़िया है तू, पता नहीं अब तक क्यों मर खप नहीं गई। क्या कहा? आफत की पुड़िया? ऐसी बात मत करना, जान से मार दूंगी मैं तुझे। तुमने यहाँ सबके कान पका के रख दिए हैं, आज जान छूट जाएगी सबकी। क्यों? इस अंधेरे कमरे में रखकर तुझे चैन नहीं मिला तो कितनी दूसरी जन्म में भेज रही है मुझे। एक लड़का आया है तुम्हारी जमानत करवाने। मैंने कहती थी मेरा बेटा जरूर आएगा, मेरा असद आया होगा मेरी जमानत करवाने, मुझे जन्म से निकालने के लिए। चल जल्दी लेके चलो मुझे मेरे बेटे के पास। चल, मेरा बेटा हो गया। मुझे आंटी और महविश के बारे में सुन के बहुत अफसोस हुआ, पर सच बताऊं मुझ में हिम्मत नहीं थी कि मैं अंकल का सामना कर पाती, इसलिए जनाजे में शिरकत नहीं कर सकी। इन सब में कसूर मेरा ही है नायरा। मेरी अदम तवज्जो की वजह से मेरी बहन महविश ने इतना बड़ा कदम उठाया। अगर मैं अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हटता तो आज ये सब कुछ नहीं देखना पड़ता। शहजाद, जो हुआ उस पर हम अफसोस तो कर सकते हैं, लेकिन हमारी जो आने वाली जिंदगी है वो तो हमने गुजारनी है ना। उनका गम हम कभी नहीं भुला सकते, लेकिन हमें हिम्मत करनी होगी। खुशियाँ और गम दोनों जिंदगी का हिस्सा है। नाइला, अब हमारा कोई हक नहीं बनता कि हम उस घर में दोबारा आ जाएं। मैंने भी हमेशा अपना भला सोचा, भी उस घर की बहू बन के नहीं सोचा। अब मुझ में हिम्मत नहीं है कि मैं अंकल का सामना कर सकूं, और मैं अपनी अम्मी के घर रहने पे भी तुम्हें फोर्स नहीं करूंगी। तुम चाह मुझे रखोगे, मैं रह लूंगी। नाइला, मैं अपना हक तो खो चुका हूँ। बेशक हम किराए के घर पे रहेंगे, लेकिन मैं अपने बाप का हक अदा करता रहूँगा और तुम्हें कोई एतराज़ भी नहीं होना चाहिए। शहजाद, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। तुम मुझे जिस हाल में रखोगे मैं रह लूँगी। मैं तुम्हारे लिए चाय लाती हूँ।